बच्चों, सुभाषित रत्नानि पाठ चल रहा था। उसी के प्रथम चरण में 3 श्लोक पढ़ाए गए, द्वितीय चरण में 3 श्लोक फिर बताए गए, और उसी के आगे 7वां श्लोक आप देखें। श्लोक संख्या 7, उदेति सविता ताम्रस ताम्र एवास्तु मेति च संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता। सविता कहते हैं सूर्य को, उदेति उदित होता है। उदेति सविता ताम्रस ताम्रा, यानी ताम्रा ताम्र। ताम्र कहते हैं तांबा को। तांबा का रंग कैसा होता है? लाल होता है। प्रातः काल पूर्व दिशा से जब सूरज निकलता है तो आप उसका अवलोकन करें, उसका रंग कैसा, उसका आकार कैसा। सूरज निकलते समय और जब शाम को सूरज डूबता है पश्चिम दिशा में तब, तो ताम्र रंग का होता है, यानी लाल रंग का होता है। उदेति सविता ताम्र ताम्र एव अस्तम एति च, यानी जब सूर्य उदित होता है तब भी वो ताम्र रंग का, लाल रंग का होता है, और जब पश्चिम दिशा में डूबता है तब भी वो ताम्र रंग का, लाल रंग का होता है। संपत्तौ च विपत्तौ च, संपत्ति हो जाए, व्यक्ति धनी हो जाए या व्यक्ति निर्धन हो जाए, गरीब हो जाए। महताम एक रूपता, जो बुद्धिमान लोग होते हैं, सज्जन लोग होते हैं, वो अपना जीवन एक समान व्यतीत करते हैं। ये नहीं कि उनको अगर सुख हो जाए तो वो आपे से बाहर हो जाए, दुख हो जाए तो सबसे गाते फिरे कि हमें ये कष्ट है, हमें तकलीफ है, ये हो गया, वो हो गया। तो जैसे आप अपना जीवन सुख में निर्वहन करते हैं, वैसे दुख में भी करना चाहिए। ये इससे शिक्षा मिलती है, क्योंकि रहीम दास जी ने कहा है, रही मन निज मन की व्यथा, मन ही राखव बोल, सुनी अखिलई है लोग सब, बांट न लई है कोई। आपके अंदर आप मान लीजिए कोई धंधा कर रहे हैं, उस धंधे में जब तक आमदनी हुई तब तक उसको रखते गए, किसी से कुछ चर्चा नहीं किया, और जब उसमें कुछ लॉस हुआ यानी घाटा हुआ तो आप चिल्लाने लगे कि हम तो मर गए, इतना घाटा हो गया, ये हो गया। लाभ जब हो रहा था तब आपने किसी से नहीं कहा, और जब घाटा हो रहा है, उसमें हानि हो रही है, तो आप कह रहे हैं। जबकि जानते हैं किसी चीज में अगर लाभ है तो हानि है। हर चीज का एक जोड़ा बना हुआ, युग्म बना हुआ है। तो इस तरह से जब सूर्य उदित होता है तब वो लाल रंग का होता है, जब अस्त होता है तब भी वो ताम्र रंग का यानी लाल रंग का होता है। जो सज्जन पुरुष है, बुद्धिमान है, धैर्यशाली व्यक्ति हैं, वो अपना जीवन एक समान व्यतीत करते हैं, उसी सूरज की तरह। ये कि कहीं दुख में अगर दुख हो जाए तो चिल्लाते फिरें, और सुख हो जाए तो उसको चुपचाप हजम कर लें। अगला है, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीड़नाय, अलस्य साधो विपरीत नेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षति। अब इसमें अच्छे व्यक्ति की और बुरे व्यक्ति की दोनों की परिभाषाएं बताई गई। अच्छा कौन है, बुरा कौन है? समाज में तो हर तरह के लोग रहते हैं, अच्छे भी हैं, खराब भी हैं। किसको अच्छा कहा जाए, किसको खराब कहा जाए? तो अपनी वाणी के द्वारा किसी को खराब नहीं मानना चाहिए, न कहना चाहिए। तो विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीड़नाय खलस्य साथ। खल माने होता है दुष्ट,
मूर्ख, सठ, गंवार, कुछ भी कहें। और साधु कहते हैं सज्जन को, जो विद्वान हो, धैर्यवान हो, है ना, ऐसे उसको कहते हैं। इसीलिए कहा है साधु, सज्जन में। तो अब पहले लाइन में आप देखें खल की। खल माने दुष्ट की बात। विद्या विवादाय धनम मदाय। अगर उसके पास विद्या हो गई, ज्ञानार्जन कहीं से प्राप्त कर लिया, तो विद्या को किस में लगाता है? ज्ञान में लगाता है। ज्ञान सबको दे नहीं, गलत हो। विद्या विवाद है। अगर उसके पास विद्या हो गई, ज्ञान हो गया, या बुद्धिमान है, तो विवाद करता है, विवाद करवाता है, स्वयं करता है या पड़ोसी से या कानूनी कार्रवाई के द्वारा। विद्या विवाद है, लड़ाई झंझट। धनम मदाय। अगर उसके पास धन अधिक हो गया, ये दुष्ट व्यक्ति की बात है खाली, तो उसको घमंड आ जाता है। और उस धन का क्या करता है? दुरुपयोग करता है। शराब पीना, जुआ खेलना, है ना, ये दूसरे का सहयोग न करना, अनैतिक कार्य में लगे। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीड़नाय। शक्ति अगर उसके हो गई, ताकतवर हो गया, शरीर से बलवान हो गया, तो परिपीड़नाय परेशान, दूसरे लोगों के साथ उनको पीड़ा पहुंचाता है, कष्ट देता है, उनको मारता है, सताता है, प्रताड़ित करता है। ये तो दुष्ट व्यक्ति की बात है। अब आइए सज्जन व्यक्ति। साधो, सज्जन व्यक्ति विपरीत में तक। ठीक इस दुष्ट व्यक्ति की जो विचारधारा है, इसका कार्य व्यवहार है, इसके विपरीत साधो सज्जन की क्या है? ज्ञान आए। अब वहां से विद्या को उठा के लाइए, विद्या ज्ञान आए। विद्या अगर ग्रहण कर लिया तो उससे ज्ञान अर्जित करता है, ज्ञान सबको बांटता है, परोपकार करता है। विद्या तो इसीलिए होती है। धनम दान, धनम दान आए। अगर धन उसके पास हो गया सज्जन व्यक्ति के, वो दान करता है ना, दान करता। और अगर उसके पास शक्ति हो गई, तो शक्ति चरक्षण आए। शक्ति हो गई, ताकत हो गई, तो दूसरे कमजोर व्यक्ति की सहायता करता, उसकी रक्षा करता। ये दोनों में अंतर है। यानी अगर दुष्ट व्यक्ति के पास विद्या हो गई तो विवाद करता है, धन हो गया तो उसके गलत कार्यों में लगाता है, घमंड आ जाता है, और शक्ति यानी ताकत आ गई तो दूसरे को पीड़ा पहुंचाता है। ठीक इसके विपरीत जो सज्जन व्यक्ति हैं, सज्जन हैं, उनका काम होता है कि विद्या है तो उससे ज्ञान अर्जित करते हैं, ज्ञान बांटते हैं। धन अगर उनके पास होता है तो दान देते हैं, और ताकत उनके पास शक्ति है तो दूसरे की रक्षा करते हैं। अगला देखें, सहसा विदधीत न क्रियाम अविवेका परम आपदाम पदम ऋणते ही ब्रह्मिष्यकारिणम गुण लुब्धा स्वयमेव संपदा। लक्ष्मी क्या होती है? गुणों की लोभी होती है, लालची। गुणवान व्यक्ति है, लक्ष्मी उसके पास पहुंच जाती है। तो सहसा विदधीत न क्रिया, अचानक एकाएक विदधीत न क्रिया, कोई कार्य नहीं करना चाहिए। बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, काम बिगाड़े अपनों जग में होत फसाए। तो कोई कार्य करना है तो उसमें सोचिए, समझिए, चिंतन कीजिए, परामर्श कीजिए परिवार में, मित्रों से, बुद्धिमान लोगों से। इसके बाद उस कार्य को आप प्रारंभ करें। तो अचानक या एकाएक कोई कार्य नहीं करना चाहिए। और अविवेक परम आपदाम पदम, ऐसा एकाएक कार्य करने से लोग कहेंगे अविवेक यानी बुद्धिहीन है, और एक एक कदम पर जो है आपत्तियां खड़ी हो जाएगी। एक एक कदम में, एक एक पग में मुसीबत आ जाएगी, दिक्कतें आ जाएगी, कठिनाइयां बढ़ जाएगी। ऋणते ही ब्रह्मिष्यकारिणम,
वरण कर लेती है। कौन? लक्ष्मी। इसका जो गुणवान होता है उसके पास लक्ष्मी उसका वरण कर लेती, यानी गुणों की लोभी लक्ष्मी गुणवान व्यक्ति के पास स्वयं चली जाती, स्वयं उसके पास संपत्तियां जो है चली जाती है, उसको कुछ करना नहीं। तो अचानक या एकाएक कोई कार्य नहीं करना चाहिए, इससे लोग बुद्धिहीन कहेंगे और एक एक कदम पर तमाम प्रकार की अनेक प्रकार की कठिनाइयां या समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। लक्ष्मी गुणों की लोभी होती है, गुणवान व्यक्ति के पास वो स्वयं चली जाती है, अर्थात संपत्तियां उसके पास स्वयं चली जाती हैं या लक्ष्मी उनका वरण कर लेती है। इस तरह से ये आपको 3 बताए गए। अब इसके बाद चौथा देखें। वज्रादपि कठोराणि मृदूनि पुष्पादपि लोकपुत्राणां चेतांसि पुनर्विज्ञातुम् अर्हः। जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, जो धैर्यशाली होते हैं, उनका हृदय कैसा होता है? वज्रादपि कठोरा, वज्र से ज्यादा कठोर। मृदूनि कुसुमादपि, कुसुम माने पुष्प, मृदून माने कोमल, और उनका हृदय पुष्प से ज्यादा कोमल, यानी वज्र से ज्यादा कठोर और पुष्प से ज्यादा कोमल होता है। लोक पुत्राणाम चेतांसि कोनु विज्ञातुम अर्हसि। लोग संसार में ऐसे हृदय वाले व्यक्ति को कौन चेतांसि जान सकता है? उसको कौन जान सकता है? अर्थात इनके हृदय को कोई नहीं जान सकता। बच्चों, आज यहीं तक। कल फिर अगले इसी पाठ में अगले श्लोक के साथ आपसे संपर्क होगा। आपका इसका हिंदी अनुवाद हम बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।